बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की है क्लास 7 का और लास्ट लेक्चर तक हमने इसकी डोमेन फर्स्ट नंबर्स एंड ऑपरेशन इसको स्टार्ट किया हुआ था और इसके सब डोमेन नंबर 1 और लास्ट लेक्चर तक हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट साल की हुई थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं जो कि पेज नंबर है 10 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर कि ये जोन से नीचे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ऑन नंबर लाइन, इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हम ये जोन से रैशनल नंबर हैं, सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। पेज नंबर 10 पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है लास्ट पे, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, के ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए और p और q जोन से वो इंटीजर्स हो एंड q कैन नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या कि p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए और p और q ये जोन से हैं इंटीजर्स हों। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी तरह सो ऑन चलते रहते हैं। इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं कि अगर ऊपर भी इंटीजर्स हो नीचे वाला नंबर भी इंटीजर्स हो तो फिर इन नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। और ये भी शर्त दी हुई है कि जोन सा क्यू है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 1/3। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में भी सारे क्वेश्चन को हमने नंबर लाइन में ड्रा किया था, लेकिन यहाँ पे अब जो चेंजिंग आई है वो ऊपर भी नंबर है और नीचे भी नंबर है, यानी कि फ्रैक्शन में आ गए हैं। अब इन फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने नंबर लाइन में ड्रा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये है 1/3, पार्ट नंबर हमने 1 स्टार्ट किया हुआ है। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इस साइड में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अब यह 1/3 तो मैंने 0 से लेकर 1 तक ये मैंने नंबर ले लिया है। अब इन 0 और 1 को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम करना है 1 2। अब ये डिवाइड हो गया है 1 2 3, 3 हिस्सों में ये मैंने डिवाइड कर लिया है। ये जो नीचे 3 था तो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब ऊपर है 1 तो जोन सा फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे ये लाई करेगा 1/3, यानी कि 3 है तो 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है और फर्स्ट वाला जोन सा है वो 1/3 होगा। 3 हिस्सों का एक हिस्सा 1/3, तो ये आ गया है 1/3। ये मेरा आंसर है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट मैं स्टार्ट करूँगा। सेकंड वाला पार्ट है 3/7। अब इस लाइन को मैं नंबर लाइन में ड्रा करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ज़ूम कर लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ले ली है, इसके ऊपर मैं इनको ड्रा करूँगा तो ये है 3/7। तो मैं 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे जाएगा, नीचे 7 है तो 0 और 1 को मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 लाइनें ड्रा की हैं लेकिन पार्ट्स ये 7 हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 पार्ट्स का तीसरा हिस्सा जोन सा है ये 1 2 और 3, ये वाला जोन सा है ये ड्रा होगा 3/7। ये रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन में मैंने 3/7 को। ये इसका ग्राफ है। थर्ड वाला पार्ट -3/5। अब ये जोन सा एक नेगेटिव नंबर आ गया है। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर लूँगा। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब ये नेगेटिव में है तो हमें पता है नेगेटिव जोन से हैं वो नंबर लाइन में इस तरफ होते हैं और पॉजिटिव जोन से हैं वो इस तरफ। यहाँ पे मैं ज़ूम कर लेता हूँ कि ये है 0 और यहाँ पे मैं ज़ूम कर लेता हूँ 1। अब नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया 5 तो 0 और -1 इनको मैं 5 हिस्से में डिवाइड कर दूँगा 1 2 3 4। तो ये 5 हिस्से में डिवाइड हो गया है 1 2 3 4 और 5। अब इसके ऊपर है 3 तो मैं तीसरी लाइन जोन सी है इसको रिप्रेजेंट करूँगा कि यहाँ पे आएगा -3/5। ये हमारा ग्राफ है। अब इसका पार्ट नंबर जोन सा 4 स्टार्ट करते हैं। 4 वाला पार्ट है 5/3। अब जब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं
तो इसके लिए हमें इसके लिए कुछ बेसिक जोन है वो सीखनी पड़नी है नोमिनेटर के लिहाज से और डिनोमिनेटर के लिहाज से। अब ऊपर और नीचे यहाँ पे फ्रैक्शन में आगे हैं, तो जब फ्रैक्शन में आ जाए तो ऊपर वाली रकम को हम कहते हैं नोमिनेटर और जोन सी नीचे वाली रकम होती है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये पेज नंबर बुक का है 6, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें ये दी हुई है एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है ये हम सीख लेते हैं। इधर उसने एग्जांपल दी हुई है 1/5 और 5/6। तो मैंने जब डेफिनेशन में कहा था तो मैंने लिखा था p/q और p को मैंने कहा था नोमिनेटर और q को कहा था मैंने डिनोमिनेटर। अगर p की वैल्यू q की वैल्यू से छोटी हो तो वो वाली जोन सी है टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन की होती है। अगर p की वैल्यू q की वैल्यू से बड़ी हो तो वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि ये देख रहे हैं आप 7/5 8/5 ऊपर वाली रकम यानी कि नोमिनेटर जोन है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब तीसरी टाइप थी मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि जिसके बाहर कोई नंबर हो 3/1/2 या 2/3/5 या 3/1/2, यानी कि ये वाला जोन सा नंबर है ये तो p/q की फॉर्म में आ गया। अब ये 3 जोन्स है वो एक्स्ट्रा नंबर है। अगर यहाँ पे कोई नंबर हो और साथ p/q की फॉर्म में हो तो वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे हम नोट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आनी है हमने पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसकी नंबर लाइन जोन सी ना वो ड्रा कर सकते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन हम नोट करें तो ये है 5/3, यानी कि ऊपर वाला नंबर जोन सा है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर है। इसको पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे फिर ही हम इसको नंबर लाइन में ड्रा कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने का मेथड है जोन सी ऊपर वाली रकम है यानी कि नोमिनेटर जोन से उसको अंदर और नीचे वाले को बाहर। अब 3 को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि वो 5 आए या 5 से लेस आए। तो 3 1 टाइम वो आएगा 3, इसको मैं नेगेटिव करूँगा 5 - 3 तो वो आएगा 2। अब जोन सा ऊपर वाला नंबर होता है ना इसको कहते हैं हम क्वोशिएंट, जो बाकी नीचे बचता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और जोन सा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। अब ये जो नंबर आए हैं इनको लिखने का मेथड है क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो क्वोशिएंट मेरे पास क्या आया है वो है 1, वो मैंने लिख लिया 1। रिमाइंडर क्या आया है जो बाकी बचा है वो है 2, तो वो मैंने लिख लिया है 2। ओवर डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है वो है 3, तो वो मैं लिख लूँगा 3। अब ये 5/3 जोन है इसको मैंने मिक्स्ड नंबर में लिख दिया है 1 2/3। अब इस नंबर को 1 × 2/3 को नंबर लाइन में ड्रा करूँगा, 5/3 को मैं नहीं था कर सकता, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि 5/3 जोन है वो इक्वल है 1 × 2/3 और बाकी को मैं रेज कर देता हूँ। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे आ गया है 1, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 0 1 आगे 2। अब ये है 1 जोन है वो 1 तो यहाँ पे हो गया। अब आगे है 2/3, तो 1 से आगे हम अगले नंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 1 से आगे कोई भी मिक्स नंबर होगा उसके जोन सा डिनोमिनेटर में होगा, अगले नंबर को इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 के आगे इस नंबर को हमने 1 2 और ये तीसरा हिस्सा जोन सा वो आ गया, यानी कि 1 2 और 3 तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो डिनोमिनेटर के ऊपर है 2, तो ये है 1 और 2, ये लाइन है 2, तो यहाँ पे आएगा 1 × 2/3, ये इक्वल है 5/3 के। तो ये हमारा ग्राफ है। अब इसका पार्ट नंबर 5 है आगे, जो है 5/8। इसको हमने ड्रा करना है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब डिनोमिनेटर में है 8, तो मैं 0 और पॉजिटिव वाले 1 को इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो आगे 8 है वो ये लाइन खुद है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर के ऊपर जो सा नोमिनेटर में है वो है 5, तो मैं यहाँ पे 5 वाली लाइन जो सी है वो देखूंगा, ये आ जाएगी 1 2 3 4 और 5, ये है 5, तो यहाँ पे है 5/8। 5/8 का मतलब है कि 8 हिस्सों में से 5वां हिस्सा जो सा है ना वो हमने ड्रा करना है। तो मैंने इनको 8 पार्ट में डिवाइड किया था और उसमें से 5 पार्ट जो से ना 5वां नंबर
उसको शो कर दिया हुआ है कि यहाँ पे 5/8 है, 8वें में से 5वां हिस्सा यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इससे आगे जो सा 6 वाला पार्ट है वो है 3/10, यानी कि 10 में से हमने तीसरा हिस्सा जो सा वो शो करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब यहाँ पे मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये है 0 और यहाँ पे है 1। अब इनको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जोन सा है वो ये लाइन खुद है। अब इसका तीसरे सा जोन सा है ये है 1 2 और 3। ये वाला जोन सा है ये लाइन 3/10 है। ये हमने 3/10 को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन में, तो ये हमारा आंसर है। अब इसका आगे 7th वाला पार्ट है जो कि है -2 1/2। ये भी एक मिक्स्ड नंबर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। अब इस लाइन के ऊपर हम जानते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव हैं और राइट साइड में पॉजिटिव वाले हैं, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, तो मैं यहाँ पे ज्यूम कर लेता हूँ ये है 0। सबसे पहले यहाँ पे है 2, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। अब 2 के आगे ये है 3, तो 2 के जोन से आगे है वो है 1/2, यानी कि 2 के आगे जोन सा डिनोमिनेटर में है इतने पार्ट्स में मैंने डिवाइड करना है। ये है 2, तो 2 के आगे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये है 1 और ये है 2। अब इन 2 पार्ट्स में ये डिनोमिनेटर के ऊपर है 1, तो जोन सी 1 वाली लाइन है इसको मैं शो करूँगा कि ये है -2 इंटू 1/2। ये है हमारा ग्राफ। अब इससे आगे ये 8 वाला पार्ट है वो है -2 इंटू 3/4। नंबर लाइन में शो करने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगा। अब इस लाइन के ऊपर मैं इन नंबर्स को ड्रा करूँगा। नेगेटिव में है वो इस तरफ और पॉजिटिव राइट साइड में। मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे है 0, अब यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे पहले मैं 2 कर लूँगा, ये आ जाएगा 1, ये 2। अब यहाँ पे मैं ज्यूम कर लेता हूँ 3। अब 2 के आगे है 3/4, यानी कि 2 के आगे जोन सा नंबर है इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो वो मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये है 1 2 3, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है 1 2 3 4। अब 4 के ऊपर है 3, तो जोन सी तीसरी लाइन है वो है 1 2 और 3। ये लाइन है थर्ड वाली लाइन, तो ये नंबर है -2 इंटू 3/4। इस नंबर को हमने नंबर लाइन सिस्टम में ड्रा कर दिया, तो ये हमारा आंसर है।